हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। उम्मीद करता हूं आप सब मेरी वीडियो से कुछ नया सीख रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस आने वाली की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए आज का टॉपिक। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आपको एक सीरीज लेके आनी है, फॉर एग्जांपल 1 से लेके 15 तक, तो आप क्या करेंगे, आप कहीं भी किसी भी जगह पर सेल पे आप 1 और 2 यहाँ पे टाइप करके इसको जब आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ सेल पॉइंटर यूज़ करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंटर यू कैन एक्सपेंड द लिस्ट, राइट। तो ये लिस्ट आपकी हो गई। सो ये ऑटोमेटिकली लिस्ट बनती है। इसमें आपका जो गैप है वो 1 का है। आप चाहे 1 का गैप रखिए, चाहे 2 का, चाहे 5 का, इट्स योर चॉइस। जितना गैप उन दोनों के बीच में होगा उतना ही वो गैप ऑटोमेटिकली मेंटेन करता जाएगा। एंड सेकेंडली मैंने आपको बताया था कि अभी मैंने इसको लिया है डाउनवर्ड की तरफ, तो इसको आप चाहे ऊपर कर सकते हैं, टुवर्ड्स अपवर्ड, लेफ्ट, राइट एंड इवन डाउन, जो मैंने अभी आपको करके बताया। सो डायरेक्शन का इसमें कोई कंसर्न नहीं है, किसी भी तरह से इसको आप सीरीज के अंदर ले जा सकते हो। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ फिल ऑप्शन। ये फिल ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आप जब देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ रही है डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, अक्रॉस, वर्कशीट, सीरीज, जस्टिफाई एंड फ्लैश फिल। अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं, एक्सेल के अंदर डाटा एंट्री का आपका काम है और सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो ये टूल आपके लिए बहुत ही हेल्प करने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे डाउन, राइट, अप एंड लेफ्ट, ये बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा जैसे मैंने अभी आपको बताया है, एक मैनुअल तरीके से, ठीक है। कि आपने कहीं भी नंबर 2 लेने हैं, सपोज नंबर यहाँ पे लिए एंड यहाँ से ड्रैग किया, सो इट विल जनरेट ऑटोमेटिकली, ठीक है, किसके हिसाब से, उस नंबर के हिसाब से जो आपने एंटर किए होंगे, जो सीरीज मेंटेन की होगी। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे नंबर एंटर किया है 5 एंड यहाँ पे मैंने 5 एंटर करने के बाद मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक डाटा सेलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक सीरीज चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिल में जाऊँगा। अब जो मेरी डायरेक्शन है ये मेरी डाउनवर्ड जा रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिल में गया, यहाँ से डाउन करूँगा तो देखिए सब में नंबर 5 ऑटोमेटिकली आ गया। अंडू करता हूँ, फिर यहाँ मैंने गैप वैल्यू दी 7। अब इनमें डिफरेंस कितने का आ गया, 2 का डिफरेंस आ गया। सीरियसली मैंने अप टू 1 to 20, फिर मैं फिल में गया, अब मैं यहाँ पे करता हूँ डाउन। अब आप देखिए क्या हुआ कि दोनों में नंबर, सभी नंबर 5-5 ही है, सीरीज ऑटोमेटिकली नहीं बनी। तो अगर आपको यहाँ पे सीरीज ऑटोमेटिकली बनानी है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये नंबर वही लेगा जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अंडू करने के बाद यहाँ पे मैंने अंडू किया एंड यहाँ पे नंबर लिया सिर्फ मैंने 5, 1 to 20 सेलेक्ट किया। इनके बीच में मुझे सीरीज लगानी है 5, फॉर एग्जांपल 5, 7, 9, 11 मीन्स डिफरेंस ऑफ 2। तो मैं यहाँ पे फिल में गया और यहाँ पे मैं जाऊँगा सीरीज में, ठीक है। सीरीज में गया, अब यहाँ पे ऑप्शन आ रही है आपके पास रोज एंड कॉलम, ठीक है। ये जो हमारा है ये कॉलम्स है, अगर डाटा मेरा ऐसे जाएगा तो वो रोज में आएगा, तो इसने बाय डिफॉल्ट कॉलम्स लिया है क्योंकि हमने कॉलम्स में ही काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रही है लीनियर, ग्रोथ, डेट एंड ऑटोफिल। अब ये क्या चीज़ है, मैं यहाँ पे लेता हूँ लीनियर, ठीक है। लीनियर मैंने किया एंड मैंने यहाँ पे लिया, स्टेप वैल्यू क्या है 1, मुझे इंक्रीमेंट चाहिए था 2 का, तो मैं यहाँ से 1 को निकाल के डाल दूंगा 2 मीन्स 5, 7, 9। फिर आता है स्टॉप वैल्यू। स्टॉप वैल्यू सपोज मैंने लिए है 15, अब ये 15 पे आकर रुक जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे लिया है सपोज 150, लेकिन अब होगा क्या कि जो मेरी रेंज है सिलेक्टेड वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो फिर ये कंसर्न मैटर नहीं करेगा कि आपने वैल्यू क्या दी हुई है, ठीक है। वैल्यू जितनी मर्जी हो, बट चलेगा कहाँ तक, सिर्फ आपका यहाँ तक जहाँ तक आपका एरिया सिलेक्टेड है, राइट। तो मैंने यहाँ पे स्टेप वैल्यू 2 दी, स्टॉप वैल्यू 150, कॉलम्स में काम करेगा सीरीज एंड टाइप क्या हो, लीनियर, ठीक है। यहाँ पे ओके करता हूँ, ये देखिए 5, 7, 9, 11। हालांकि नंबर जो है 150 नहीं पहुंचा, लेकिन यहाँ पे सीरीज ब्रेक हो गई थी तो उसने यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसको वहीं पे रोक दिया, वो आगे नहीं गया। एक बार अंडू करता हूँ इसको दोबारा से, फिर हम चलते हैं सीरीज में। अब यहाँ पे जो है मुझे क्या करना है, मुझे काम करना है ग्रोथ पे। अब ग्रोथ क्या चीज़ है, ग्रोथ बेसिकली क्या है कि ये आपका मल्टीप्लाई फैक्टर होता है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करेगा कितनी टाइम्स ग्रोथ कर रहा है वो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया स्टेप वैल्यू 2। अब 2 का मतलब क्या है कि जो ये आपका बेस नंबर है 5, हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करता जाएगा, कहाँ तक, अप टू द सिलेक्टेड रेंज तक जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। कॉलम्स में लिया,
2 लिया एंड ओके। अभी आप देखिए 5 to the 10, 10 to the 20, 40, 80 मीन्स एवरी नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 2। और वो कहाँ तक फिल होता जा रहा है? वो फिल होता जा रहा है आपका बिल्कुल एंड तक, जहाँ तक आपकी सीरीज का डाटा सिलेक्टेड है। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ, अंडू करता हूँ एक बार एंड फिर मैं फिल में गया एंड देन सिलेक्टेड सीरीज। अब यहाँ पे ऑप्शन आती है डेट। अगर मुझे डेट में काम करना है तो फिर जैसे ही मैं डेट पे क्लिक करूंगा तो ये आपके बटन जो है डेट यूनिट एक्टिवेट हो जाएंगे। इसमें क्या है कि डे, वीकडे, मंथ एंड ईयर। अब इसके लिए मुझे लेना पड़ेगा डेट। ठीक है, आपको याद होगा मैं लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो डेट का फॉर्मेट होता है वो आपको पहले देखना पड़ेगा कौन सा है। तो यहाँ फॉर्मेट देखिए, यहाँ आ रहा है मंथ, डेट एंड ईयर। तो यहाँ पे मैंने लिया मंथ, डेट एंड ईयर। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने रेंज ली। फिल में गया, सीरीज के बाद मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ डेट। मैंने यहाँ पे डेट लिया और यहाँ से लिया मैंने डे। अब मैं यहाँ पे कोई स्टॉप वैल्यू मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि जो रेंज मैंने यहाँ तक ली है वो उसको ऑटोमेटिकली फिल कर देगा यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन फिल करेगा क्या? वो फिल करेगा डे। जैसे आज 29 है, फिर 30, 31 एंड सो ऑन। ओके, ये देखिए 29, 30, 31। उसके बाद मंथ चेंज, ईयर चेंज, ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू 1 जनवरी, मंथ एंड ईयर। ये अप टू आ गया 17 जनवरी तक। अंडू। इसके बाद ऑप्शन करते हैं हम लोग, मैं सीरीज में गया, फिर बात करता हूँ वीकडेज की। वीकडेज आपके क्या है? मंडे टू फ्राइडे। ठीक है ना, आपका सैटरडे और संडे काउंट नहीं होता है इसके अंदर। यहाँ मैंने ओके किया। अब आप यहाँ देखिए कि 29, 30, 31 एक आया, 2 और 3 नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो वीकेंड होगा आपका। ठीक है, आप यहाँ पे डेट चेक कीजिए, कंफर्म करते हैं एक बार। ये मैंने यहाँ पे डेट ओपन की, जनवरी। आप देखिए डेट कौन सी नहीं आई हमारे पास नहीं आई 2 और 3। ये देखिए 2 सैटरडे, 3 संडे। उसके बाद फिर 9 और 10, 9 सैटरडे, 10 संडे। यहाँ पे देखिए 8 आई, 8 के बाद 11 आई, 9 और 10 नहीं आई। तो सिर्फ ये वीकडेज ही लेगा आपके और कुछ भी नहीं लेने वाला। अंडू करता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ दोबारा से, सीरीज में गया, यहाँ से करता हूँ मंथ। अब ये मंथ लेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए दिसंबर, फिर जनवरी 1, 2, 3, 4 अप टू 12 तक, दिसंबर 21। उसके बाद दोबारा 22 आ गया, स्टार्ट हो गया 1 से लेके 7 तक। फिर अंडू किया मैंने, फिर फिल में गया एंड सिलेक्टेड सीरीज। इसके बाद मैंने किया ईयर। अब ये ईयर लेगा 2020, देन 21, 22, 23, 24, 25 अप टू 2039 तक। ये हम यूज बेसिकली कहाँ करते हैं? अगर हम लोग किसी फिगर्स को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इंश्योरेंस है या सम सॉर्ट ऑफ एफडीज है आपके बैंक अकाउंट में, और आपको ये कैलकुलेट करना है कि उस समय कितनी वैल्यू होगी जो मैंने आज पैसे इन्वेस्ट की है। सो वहाँ पे सीरीज अगर आपको बनानी हो एट वंस, तो ये फीचर आपके लिए बहुत काम आने वाला है। अंडू। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ अक्रॉस वर्कशीट। ये क्या चीज़ है? ये चीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि एट वंस एक जो आपका डाटा है मेन शीट का वो मल्टीपल शीट्स में आ जाए, तो वो किस तरह से आएगा? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक डाटा टाइप कर रहा हूँ, सपोज सीरियल नंबर एंड वीकडेज। अब आपका डाटा चाहे सिंगल कॉलम हो या मल्टीपल कॉलम हो, डजेंट मैटर। डाटा मीन्स डाटा। तो मैं आपको एक डेमोस्ट्रेशन दे रहा हूँ कि इस डाटा को हम मान लीजिए कि ये मेरा मेन डाटा है और ये मेरी मेन शीट है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, मीन्स मास्टर शीट है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस शीट का डाटा ऑटोमेटिकली एट वंस बाकी शीट्स पर चला जाए। फॉर एग्जांपल शीट 3 पे, शीट 4 पे, शीट 5 पे एंड शीट 6 पे एंड डाटा पे। डाटा पे नहीं, यहाँ कुछ पड़ा हुआ है, इसको छोड़ देते हैं। तो ये जो शीट 1 डाटा है इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। राइट क्लिक किया इसके ऊपर, यहाँ पे रीनेम, इसका नाम दिया मैंने मास्टर। ये शीट का नाम हो गया मास्टर। अब मुझे ये डाटा कॉपी करना है शीट 3, 4, 5 एंड 6 के अंदर। तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले इस डाटा को सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद देन सिलेक्ट मुझे करना है यहाँ तक, तो मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा, शिफ्ट एंड होल्ड। आपको उसको रिलीज नहीं करना, शिफ्ट दबा हुआ है। यहाँ पे शीट 6 पे जाके क्लिक कर लो, आप देखेंगे ये शीट आपके सिलेक्टेड होगी मल्टीपल। मास्टर, शीट 3, 4, 5 एंड 6 ऑल आर सिलेक्टेड नाउ, राइट। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे फिल में। फिल में जाने के बाद मैं क्लिक करूँगा अक्रॉस वर्कशीट। जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया अक्रॉस वर्कशीट, तो आपके पास ऑप्शन आ रही है कि फिल क्या करे। अगर मैं करता हूँ यहाँ पे ऑल, तो ये डाटा जो मैंने सेलेक्ट किया है ये सारा का सारा वहाँ पेस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर मैं करूँगा कंटेंट,
तो एक कंटेंट जाएगा, लेकिन अगर मैंने कोई बॉर्डर दिया है या कोई फॉर्मेट दिया है, बोल्ड, टैलिक, अंडरलाइन किया है, कलर दिया है, तो वो नहीं जाने वाला, बिकॉज जो फॉर्मेट है उसको बोलते हैं, तो फॉर्मेटिंग वो पेस्ट नहीं करेगा। अगर मैं करूँगा फॉर्मेट तो सिंपल फॉर्मेट जाएगा बट डाटा नहीं जाएगा। तो अगर आपको दोनों भेजने हैं तो आप यहाँ पे ऑल कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही मैंने ऑल पे किया एंड ओके किया, आप चेक कर सकते हैं, देखिए शीट 3 डाटा आ गया, शीट 4 डाटा आ गया, शीट 5 डाटा आ गया, शीट 6 डाटा आ गया। मीन्स मास्टर से डाटा उठ के ऑटोमेटिकली सब पे एडवांस एक बार में आ गया, राइट। तो ये आपका रहता है अक्रॉस शीट। फिर हम बात करते हैं सीरीज तो मैंने आपको बता दिया। फिर हम बात करते हैं जस्टिफाई की। जस्टिफाई क्या चीज़ है? मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ वी आर वर्किंग ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अभी ये जो डाटा है हमारा, देखिए ये सिंगल सेल में है, इसकी जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी विड्थ है। तो आप चाहते हैं इसको कि मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट हो जाए। तो ये मैंने यहाँ पे डाटा टाइप किया, वी आर वर्किंग ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और ये जो डाटा है हमारा ये है H1 के अंदर। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ जस्टिफाई पे, ठीक है। टेक्स्ट विल एक्सटेंड बिलो सिलेक्टेड रेंज, मीन्स तो ये जो रेंज है हमारी सिलेक्टेड, इसके नीचे आ जाएगा बिलो। देखते हैं क्या करता है। ये देखिए वी आर H1 में, वर्किंग H2 में, ऑन H3 में, माइक्रोसॉफ्ट H4 में एंड एक्सेल H5 में। मीन्स उस डाटा को स्प्लिट कर दिया इनटू नंबर ऑफ सेल्स। तो ये आपका है जस्टिफाई। इसके बाद हम फिर बात करते हैं जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है, वो क्या है? फ्लैश फिल। फ्लैश फिल एक इसका शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल E। ये बता रहा है आपको इट ऑटोमेटिकली फिल्स इन वैल्यू, एंटर अ कपल ऑफ एग्जांपल। हम लोग एग्जांपल्स के ऊपर काम करते हैं। तो एग्जांपल कुछ यहाँ पे मेरे पास है डाटा शीट के अंदर। डाटा में क्लिक किया तो ये कुछ डाटा आ रहा है। ये मेरे पास कुछ प्रोडक्ट कोड्स हैं, ठीक है। मुझे यहाँ से फर्स्ट 4 डिजिट निकालने हैं इस रेंज में से। तो इसके जो 4 नंबर्स हैं पहले, वो कौन कौन से हैं? 1 4 टाइम 0 एंड मैंने एंटर किया, ठीक है। अब मेरा कर्सर उसके नेक्स्ट रिकॉर्ड में आ गया। यहाँ प्रेस करूंगा कंट्रोल E, तो देखिए सीरीज ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई एंड लेफ्ट के 4 कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गए। अगर आप चाहते हैं कि लास्ट के 4 नंबर आए तो इट्स नॉट ए बिग डील। आप क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट के 4 नंबर्स लेंगे, B100, इसके बाद देन कंट्रोल E। ये देखिए आप मैच कर सकते हैं, डाटा सारा का सारा वही आ रहा है। अब इसमें ऐसा नहीं कि लेफ्ट और राइट ही आएगा, नहीं। अगर आप चाहते हैं कि बिटवीन द टेक्स्ट आए, उसकी पॉसिबिलिटी भी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया 165, यहाँ पे 165 है, यहाँ पे गया कंट्रोल E। ये देखिए ऑटोमेटिकली 540 394 307 634, ठीक है। इसी तरह मैं बात करता हूँ लास्ट 3 नंबर्स की। मुझे अगर लास्ट के 3 चाहिए तो मैंने आपको बताया था B100, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गए। बीच वाले मैंने आपको बताया सारे करके, मीन्स यहाँ फर्स्ट वाले करने हैं, तो मैंने यहाँ पे 1000 किया। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल E करूंगा तो एरर आ जाएगा, बिकॉज वहाँ पे डाटा ऑलरेडी फिल्ड है। तो मुझे पहले इसको रिमूव करना पड़ेगा, तो इसको रिमूव किया। अब ब्लैंक सेल पे किया कंट्रोल E, ये देखिए फर्स्ट आ गए, लास्ट करने हैं, ये लास्ट आ गए एंड मिडिल चाहिए मुझे, तो मिडिल में क्या लिखा है 165, देन प्रेस कंट्रोल E, ये देखिए ये बीच वाले आ गए, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ आपसे कि मुझे इसमें से लास्ट के 4 कैरेक्टर्स चाहिए, सॉरी फर्स्ट के 4 कैरेक्टर्स चाहिए। तो फर्स्ट 4 मीन्स SUND, प्रेस कंट्रोल E, ये देखिए ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो इट वर्क्स ऑन न्यूमेरिक एज वेल एज कैरेक्टर टाइप ऑफ डाटा। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इसके फर्स्ट नेम है एंड यहाँ पे लास्ट नेम है। इनको मैं सबको टाइप कर लेता हूँ, कुमार, शर्मा एंड शर्मा, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, मैंने यहाँ पे टाइप किया लाइक अनुज -- कुमार, ठीक है, कंट्रोल E, ये देखिए ऑटोमेटिकली आ गए। सो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे एक कैपिटल में है तो हम यहाँ पे कैपिटल में देंगे, नहीं, डजंट मैटर। आप जिस फॉर्मेट में देंगे वैसे ही कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ दे रहा हूँ ANUJ अनुज -KUMAR ऑल इन कैप्स लेटर। जैसे एंटर करूंगा देखिए इट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स इनटू द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे अपर स्ट्रिंग है या लोअर स्ट्रिंग है या प्रॉपर स्ट्रिंग है, डजंट मैटर। जिस फॉर्मेट में आप देंगे उस फॉर्मेट में एट वंस वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। सो ये आपका रहता है फ्लैश फिल। सो आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। सो कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आई विल रिवर्ट यू सून। सो बने रहिए नेक्स्ट क्लास तक। थैंक यू।